मेटाफिजिक्स एक ऐसा वर्ड जिसको सुनकर बहुत सारे लोगों को लगता है कि एक ऐसा वर्ड है जिसको साइंटिस्ट यूज करते होंगे, जिसको बड़े बड़े फिलोसफर्स यूज करते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक बहुत ही पावरफुल और मीनिंगफुल वर्ड है। अगर आप इसका सही मतलब समझ जाए और आप इस वर्ड की सही जानकारी को जान पाएं तो आप ये जान पाएंगे कि कैसे आप अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं, कैसे ये छोटा सा वर्ड आपकी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर सकता है और आप अपनी लाइफ के बारे में और ज्यादा चीजें समझ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि मेटाफिजिक्स का मतलब क्या है। मेटाफिजिक्स का मतलब है वो स्टडी जिसमें आप फिजिकल चीजों के बियॉन्ड चीजों को समझते हैं। मतलब कुछ चीजें ऐसी है जिनको आप आंखों से देख सकते हैं, हाथों से महसूस कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जिनको आप महसूस तो कर सकते हैं लेकिन उनको आप देख नहीं पाते, उनको आप फिजिकली महसूस नहीं कर पाते। और उसी चीज की पढ़ाई को या उन्हीं चीजों को मेटाफिजिक्स की टर्म से रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल एनर्जी, कॉन्शियसनेस और ऐसी बहुत सारी और भी चीजें। और एक तरह से ये समझ लीजिए कि जिस एनर्जी से यूनिवर्स और हम आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसको इस तरह से समझिए, बहुत बार आपके साथ ये होता होगा कि आप एक कमरे में गए और वहां पर आपको बहुत अच्छा फील हुआ, या फिर आप एक कमरे में गए या फिर आप किसी जगह पर गए और वहां पर आपको बहुत अजीब सा फील हुआ। तो ये क्यों हुआ? वहां पर आपको बिल्कुल भी अच्छी वाइब नहीं आई या कहीं पर जाकर आपको बहुत अच्छी वाइब आई। इसी वाइब को, इसी एनर्जी को मेटाफिजिक्स की टर्म से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसी चीज को अगर आप समझ जाए तो आप अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। मतलब ये समझिए कि वो एनर्जी जो है तो इनविजिबल, लेकिन आपकी लाइफ पर और आपके ऊपर वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है। मेटाफिजिक्स हमें ये समझाती है कि इस दुनिया में सिर्फ वही चीजें एग्जिस्ट नहीं करती जिनको हम फिजिकली देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, उसके बियॉन्ड भी कुछ चीजें हमारे आसपास जरूर है। एक ऐसी रियलिटी की लेयर है जिसके बारे में हम जानते तो नहीं है, लेकिन वो हम महसूस कर सकते हैं और वो हमारे ऊपर पूरा इम्पैक्ट डालती है। और वो इस चीज पर भी इन्फ्लुएंस करती है कि हम कैसे सोचते हैं, हम कैसे फील करते हैं और हम कैसे एक्शन लेते हैं। और जैसे जैसे आप इन चीजों को समझेंगे वैसे वैसे आप अपनी लाइफ में इसका फायदा ले पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आपके आसपास की एनर्जी की। आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि इस यूनिवर्स में सारी चीजें एनर्जी से बनी है। आप भी एनर्जी से ही बने हो। आपके थॉट्स, आपके इमोशंस और आपकी बॉडी भी एक एनर्जी से ही बनी है जो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट हो रही है। आपने कभी ये महसूस किया है कि कैसे कभी कभी किसी एक ऐसे इंसान के पास रहकर जो बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, जो बहुत ज्यादा खुश रहता है, उसके साथ रहकर आप बहुत ही अच्छा महसूस करते हो। फॉर एग्जाम्पल छोटे बच्चे, उनके साथ अगर आप रहते हो तो आपको बहुत अच्छा फील होता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव होते हैं और उनकी एनर्जी बहुत ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी पर होती है। उसी तरह से आप कभी कभी किसी नेगेटिव इंसान से मिलते हो तो आपको बहुत ज्यादा डाउन फील होता है, आप बहुत ज्यादा अजीब सा महसूस करते हो। इसका कारण यही है कि आप कॉन्स्टेंटली अपने आसपास के लोगों के साथ, अपने आसपास के एनवायरनमेंट के साथ अपनी एनर्जी शेयर करते हो और उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ता है और आपकी एनर्जी का इम्पैक्ट उनके ऊपर भी पड़ता है। इसलिए इस चीज को इस तरह से समझिए कि आप इस चीज को चूज कर सकते हो कि आप कैसे लोगों से और आप कैसी जगह से और कैसी एनर्जी से अपने आप को सराउंड करोगे। इस चीज को नोटिस करना शुरू कीजिए कि आप कैसे लोगों के बीच रहते हैं, आपके दोस्त कैसे हैं, आप कैसी जगह पर आते जाते हैं, आप कैसा कंटेंट देखते हैं और आप क्या सुनते हैं, पढ़ते हैं। तो आप ये देखेंगे कि उसी तरह से ही आप महसूस करना शुरू कर देते हैं। अगर कोई चीज आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रही है, उसको कम कर रही है, तो उन चीजों से दूर हो जाइए। और अगर कोई चीज आपको ऊपर उठा रही है, आपकी एनर्जी को और ज्यादा पॉजिटिव कर रही है, तो उन चीजों की तरफ और आगे बढ़िए। ये चीज एक छोटी सी चीज है, लेकिन अगर आप अपनी एनर्जी को मैनेज करना सीख जाए और इन सिंपल चीजों को करना सीख जाए तो आप अपनी लाइफ को बहुत ज्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। हाँ, बहुत सारे लोग और बहुत सारी चीजें ऐसी होगी जिनको आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अपनी लाइफ में इतनी पॉजिटिव चीजें इंक्लूड कर दीजिए कि जो नेगेटिव थोड़ी बहुत चीजें परमानेंटली आपके आसपास रहती है, उनका इम्पैक्ट पड़ना आपके ऊपर बंद हो जाए, आप इतने ज्यादा पॉजिटिव हो जाएं। अब बात करते हैं द पावर ऑफ इंटेंशन के बारे में। इंटेंशन को एक बहुत पावरफुल टूल कहा जाता है। जैसी आपकी इंटेंशन होती है, ये एक मैग्नेट की तरह काम करती है।
जब आप एक क्लियर इंटेंशन सेट करते हो कि आपको क्या काम करना है, किस इंटेंशन से करना है, तो ये आपकी एनर्जी उसी तरफ डायरेक्ट कर देती है और आपको उसी तरह का रिजल्ट अपने सामने देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, सुबह उठ के इंटेंशन ये बनाते हो कि आज आपको कुछ भी करके अपने डे को प्रोडक्टिव बनाना है, तो आप ये देखेंगे कि आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहोगे अपने डे को प्रोडक्टिव बनाने के लिए और सही चीज़ें करने के लिए। हाँ, ये हो सकता है कि पहले पहले आप पूरी तरह से इस पर काम ना कर पाओ, लेकिन धीरे धीरे इसका रिजल्ट आपको अपनी ज़िंदगी में देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ समझिए, आपकी इंटेंशन बिल्कुल क्लियर और बिल्कुल साफ होनी चाहिए। ऐसा मत कहिए कि आपको सक्सेसफुल बनना है, इस चीज़ से एक कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है। आप सक्सेसफुल बनने के लिए क्या करेंगे, आपको ये सवाल भी अपने आप से पूछना होगा। ये इंटेंशन भी आपके अंदर होनी चाहिए कि आप आज क्या काम करेंगे जिसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। हर काम के प्रति आपकी इंटेंशन क्लियर होनी चाहिए। मुझे सक्सेसफुल होना है, ये कोई इंटेंशन नहीं है, ये सिर्फ आपका एक सपना है। लेकिन किसी काम को लेकर आपकी क्या इंटेंशन है, यही डिसाइड करेगा कि आप इन फ्यूचर सक्सेसफुल बनोगे या नहीं बनोगे। इसलिए सपना नहीं, काम डिसाइड कीजिए कि आपको क्या काम करना है। फॉर एग्जाम्पल, अपने आप को एक गोल दीजिए कि फ्राइडे तक मुझे ये काम पूरा करना है। फ्राइडे तक मैं इस काम को या इस प्रोजेक्ट को इतना % पूरा कर दूंगा। जरूरी नहीं है आप उसको 100% ही पूरा करो, लेकिन एक इंटेंशन बनाइए कि मैं इसको 50%, 20%, 30% पूरा करूंगा। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। छोटे स्टेप से शुरू कीजिए। हर एक दिन के लिए एक इंटेंशन बनाइए कि आज आपको क्या करना है। एक वीक के लिए अलग इंटेंशन बनाइए कि एक वीक के बाद जब मैं हर रोज ये काम करूंगा तो मुझे ये चीज़ पूरी करनी है। और यहाँ तक कि अपने अगले घंटे के लिए भी एक इंटेंशन बनाइए। इस तरह से आप अपने माइंड को एक क्लैरिटी देते जाएंगे, जिसकी वजह से आप अपनी एनर्जी को सही जगह पर डायरेक्ट कर पाएंगे। अब बात करते हैं द लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बहुत बार सुना है। मतलब आप जैसा सोचते हैं वैसा ही आप अट्रैक्ट करते हैं। सिंपल शब्दों में अगर मैं आपको समझाऊं तो जिस जगह पर आप अपनी एनर्जी लगाते हैं वही चीज आपको वापस भी मिलती है। अगर आप लगातार नेगेटिव सोचते जा रहे हैं तो इसका असर भी आपकी लाइफ में नेगेटिव ही देखने को मिलेगा। पर अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं, ग्रेटिट्यूड करते हैं और अच्छी चीज़ें सोचते हैं तो आप अपनी लाइफ में अच्छी ही चीज़ें लाएंगे। बस इस चीज़ को समझिए कि आपको पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव महसूस करना है और सही डायरेक्शन में एक्शन लेने हैं, ये सोचते हुए कि आपको क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो इस चीज़ का वेट मत कीजिए कि बाहर कोई चीज़ होगी, इस दुनिया में कोई चीज़ होगी जो आपको खुश करेगी। बस अपने आप को ये समझाइए कि मैं एक्सटर्नल हैप्पीनेस पे नहीं, इंटरनल हैप्पीनेस पे डिपेंड रहूँगा। छोटी छोटी मूवमेंट्स में खुशियाँ ढूंढना शुरू कीजिए। अगर आपने कोई काम पूरा कर लिया तो उस चीज़ में भी खुश होइए। अगर आप सुबह सही टाइम पर उठे तो उस चीज़ में भी खुश हो जाइए। छोटी छोटी चीज़ों में अपनी खुशी को ढूंढना शुरू कीजिए। इससे होगा ये कि आप अपनी एनर्जी को पॉजिटिव डायरेक्शन में डायरेक्ट करते रहेंगे। मेटाफिजिक्स हमें ये समझाती है कि इस पूरी दुनिया में और इस पूरे यूनिवर्स में हर चीज़ आपस में कनेक्टेड है। इस तरह से समझिए कि एक चीज़ दूसरी चीज़ पर पक्का असर डालती है। हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, चाहे आप इस चीज़ को मानो या ना मानो। मतलब आपके एक्शंस, आपके थॉट्स, आपकी एनर्जी आपको अफेक्ट करती है, आपकी ज़िंदगी को अफेक्ट करती है, आपके आसपास के लोगों को अफेक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पॉजिटिव चीज़ें करोगे, अगर आप अच्छा काम करोगे तो उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर, आपके आसपास के लोगों के ऊपर, आपके आसपास की दुनिया के ऊपर, सबके ऊपर पड़ेगा और आपकी वजह से दूसरे लोग भी पॉजिटिव फील करेंगे। तो सवाल यही है कि आप कैसी एनर्जी दूसरे लोगों को दे रहे हैं, आप अपने अंदर कैसी एनर्जी रखते हैं, ये आपके हाथ में है। वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। जब आप ये समझ जाएंगे कि ये पूरी दुनिया या पूरा यूनिवर्स एक एनर्जी के थ्रू कनेक्टेड है तो आप ये समझेंगे कि कैसे आप अपने अंदर एक छोटा सा चेंज लाकर इस पूरी दुनिया पर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकते हैं। यहाँ पर आपको एक और चीज़ समझनी होगी कि अलाइनमेंट में रहना अपने एक्शंस के साथ, अपने थॉट्स के साथ और अपनी इंटेंशंस के साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम
सोच तो कुछ रहे होते हैं, हमें पता होता है कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है, लेकिन हम जो चीजें कर रहे होते हैं वो हमारी आदतों की वजह से होता है, हमारी बुरी आदतों की वजह से। हमें पता होता है कि हमें क्या चीज खानी है और क्या चीज नहीं खानी है, लेकिन हम फिर भी अपनी बुरी आदतों की वजह से बुरी चीजें ही खा रहे होते हैं या फिर किसी नशे में पड़े हुए होते हैं। ये चीज जब तक क्लियर नहीं होगी तब तक आप अपनी इंटेंशंस का भी सही फायदा नहीं उठा सकते। इसीलिए अपनी इंटेंशंस के साथ अलाइनमेंट में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी एनर्जी को पॉजिटिव चीज़ों के साथ अलाइनमेंट में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ये चीज़ करना चाहते हैं तो अपने आप से सवाल पूछना शुरू कीजिए, मेरे लिए सबसे ज़्यादा मैटर क्या करता है? क्या मेरे लिए सबसे ज़्यादा मैटर ये करता है कि मैं बाजार जाऊँ और कुछ भी खा लूँ, या फिर मेरे लिए सबसे ज़्यादा मैटर ये करता है कि मेरी हेल्थ कैसी है? क्या मेरे लिए ये मैटर करता है कि मैं बस घूमता रहूं, अपना टाइम वेस्ट करूं, या फिर मेरे लिए ये मैटर करता है कि मैं मेहनत करूं और अपनी ज़िंदगी में अपने फ्यूचर को और ज़्यादा स्ट्रांग बनाऊं और ज़्यादा ब्राइट बनाऊं? जैसे जैसे आप अपने आप से सवाल पूछना शुरू करेंगे वैसे वैसे आप अपने रिजल्ट में, अपने एक्शन में और ज़्यादा वैल्यूज़ जोड़ना शुरू कर देंगे। हाँ, 100% आपके एक्शंस पूरी तरह से सही नहीं हो जाएंगे, आपसे गलतियां होगी, लेकिन आपको ये समझना होगा कि अपने आप से सवाल पूछना अपने एक्शंस को सही करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत बार ये चीज़ बहुत मुश्किल होगी, लेकिन आपको ये समझना होगा कि जितने ज़्यादा आप अपनी इंटेंशन से अलाइन होते जाएंगे, आप जितने ज़्यादा सवाल खुद से पूछेंगे, आपकी लाइफ उतनी ज़्यादा पीसफुल और पावरफुल बनती जाएगी। लाइफ को पीसफुल बनाने का यहाँ पर एक और तरीका भी है, और वो है ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड एक इतनी सिंपल चीज़ है जिसको बहुत सारे लोग बहुत लाइटली लेते हैं, लेकिन ये आपकी लाइफ में, आपके एनर्जीज पर, आपके एक्शंस पर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ती है। जब आप इन चीज़ों पर फोकस करते हैं कि आप किन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हो, तो आप अपनी एनर्जी को शिफ्ट करते हो। हमने अपनी आदत बना ली है कि हम हमेशा नेगेटिव सोचते रहते हैं, नेगेटिव सुनेंगे, नेगेटिव सोचेंगे, हमेशा हमारा फोकस उन्हीं चीज़ों पर होगा जो चीज़ें हमारे पास नहीं होगी। लेकिन अगर आप इन चीज़ों पर फोकस करें जो आपके पास पहले से है, चाहे वो कोई छोटी चीज़ हो या फिर वो कोई कितनी भी मामूली चीज़ आपको लगती हो, लेकिन किसी के लिए वो बहुत बड़ी चीज़ हो सकती है। आपके पास आपके पेरेंट्स हैं, आप हर समय खाना खा सकते हो, आप बाहर घूमने जा सकते हो, आप हेल्दी हो, आपके पास एक स्मार्टफोन है। आपको लगेगा ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन किसी के लिए 3 टाइम का खाना खाना भी एक बहुत बड़ी चीज़ है जो उनको नहीं मिल पा रहा है। तो आप कितने लकी होंगे। किसी के पेरेंट्स नहीं है, अगर आपके पेरेंट्स है तो आप कितने लकी है। अगर आपके पास रहने के लिए एक सिंपल सा घर भी है तो आप कितने लकी है। अगर आप इंटरनेट का यूज़ कर पाते हैं तो आप कितने लकी है। अगर आप स्कूल जा पा रहे हैं, पढ़ाई कर पा रहे हैं, तो आप कितने लकी हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारे देश में ही जो इन चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर पा रहे, या फिर वो इन चीज़ों को पाने का सपना देखते हैं। मतलब आप उनकी ड्रीम लाइफ जी रहे हो, इसलिए इस चीज़ का भी धन्यवाद करना शुरू कीजिए। अगर आप इसी चीज़ के बारे में सोचते रहोगे कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, तो आप अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव एनर्जी को पूरी तरह से ख़त्म कर दोगे और आप ना तो अच्छे से एक्शन ले पाओगे और ना ही अच्छे रिजल्ट देख पाओगे। हर रोज़ जब आप सुबह उठते हो तो उन चीज़ों के बारे में लिखिए जिन चीज़ों के लिए आप ग्रेटफुल हो। रात को सोने से पहले भी उन चीज़ों के बारे में सोचिए जिन चीज़ों के लिए आप ग्रेटफुल हो। आप इससे अपना मूड अच्छा करते हो, अपनी एनर्जी को और ज़्यादा स्ट्रांग बनाते हो। अगर आप हेल्दी भी हो तो ये कितनी बड़ी चीज़ है आप सोच भी नहीं सकते। इस चीज़ की रियलाइजेशन आपको तब होगी जब आप उन लोगों को देखोगे जिनको साल भर हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़ते हैं। अगर आपके पास खाने के लिए खाना है, ये चीज़ आपको तब रियलाइज़ होगी जब आप उन लोगों को देखोगे जिनके पास खाने के लिए खाना नहीं है। आपको ये छोटी चीज़ लगती होगी, लेकिन ये बहुत बड़ी चीज़ है, इसलिए इस चीज़ का धन्यवाद कीजिए। अब यहाँ पर एक और चीज़ के बारे में बात करते हैं, आपकी इंट्यूशन के बारे में। आपको बहुत बार कुछ चीज़ें महसूस होती होगी कि ये चीज़ मैं सही नहीं कर रहा हूँ, इस चीज़ से मेरा कोई नुकसान हो सकता है। तो उस चीज़ पर आपको विश्वास करना सीखना चाहिए, क्योंकि आपकी इंट्यूशन एक इनर गाइडेंस की तरह आपके लिए काम करती है। इसको आप अपनी मन की आवाज़, अपनी गट फीलिंग कुछ भी कह सकते हो। और बहुत बार आपने ये नोटिस किया होगा कि आप अपने आप से कहते हो कि मैं तो ये पहले ही कह रहा था कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए या कुछ गलत हो सकता है। तो उस चीज़ के बारे में आपको परफेक्टली सोचना चाहिए। अगर आपको कोई इंट्यूशन आ रही है तो उसको केयरफुली नोटिस कीजिए।
मेटाफिजिक्स हमें ये समझाती है कि आपकी इंट्यूशन एक ऐसी गाइडेंस है जिसको आप अपनी इनर गाइडेंस कह सकते हो, या फिर आप यूनिवर्स की गाइडेंस कह सकते हो, या फिर किसी ऐसे हायर सोर्स की गाइडेंस कह सकते हो जिस पर आप विश्वास करते हो, किसी ऐसी एनर्जी की गाइडेंस। बस इस पर विश्वास करना सीखिए, अपनी गट फीलिंग पर अपना अटेंशन लगाना सीखिए। आप जितनी ज्यादा अपनी इंट्यूशन पर ध्यान देंगे, आपकी इंट्यूशन उतनी ज्यादा स्ट्रांग बनती जाएगी। धीरे धीरे आप ये देखेंगे कि जो आपको इंट्यूशन आती है वो बिल्कुल सही होती है। इसके बाद हम बात करते हैं लिविंग इन द मोमेंट के बारे में। मतलब जिस मोमेंट को आप जी रहे हो, जिस मोमेंट में आप अभी हो, उसको जीना सीखिए। मैंने भी आपको ये बहुत बार कहा है कि पॉजिटिव सोचिए। मैंने भी आपको बहुत बार ये समझाया है कि जो भी आप करना चाहते हैं उसके लिए पॉजिटिव सोचना शुरू कीजिए। लेकिन बहुत बार लोग सिर्फ फ्यूचर में ही जीना शुरू कर देते हैं, और इसकी वजह से होता यह है कि वो अभी जो हो रहा होता है उसके लिए एक्शन लेना बंद कर देते हैं, या फिर बहुत बार लोग उन चीजों में फंसे रह जाते हैं जो पास्ट में हुआ है। आप पास्ट की चीजों को नहीं बदल सकते, चाहे आप कितना भी पॉजिटिव सोच लें। और फ्यूचर तभी बदलेगा जब आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपने पॉजिटिव एक्शंस को भी जोड़ेंगे। इसलिए आपको इन चीजों का एक बैलेंस लेकर चलना होगा। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि पुरानी बातें याद आती है, फ्यूचर की भी टेंशन होती है। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आप इन्हीं चीजों में फंसे रह गए तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए अभी में जीना, आज में जीना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना आपका कल कभी भी बेहतर नहीं होगा। बीते हुए कल को तो अपने दिमाग से निकाल ही दीजिए, क्योंकि उसको आप कभी नहीं बदल पाओगे। और ये एक रियलिटी है। बस जो आपने गलतियां की उनसे आप सीख सकते हो और अपने आप से ये कह सकते हो कि मैं इन गलतियों से जो भी सीखा हूं उनको दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। बस आपको ये समझना होगा कि जिस दिन से आपने अभी की मोमेंट में जीना सीख लिया, उस दिन से आपकी लाइफ की 90% प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। क्योंकि अगर आप प्रेजेंट मोमेंट में जी रहे हो तो आप अपने एक्शंस पे 100% दोगे, और फिर आपको रिजल्ट भी उसी तरह का मिलेगा। मैक्सिमम लोगों की प्रॉब्लम ही यही है कि वो अपना फोकस फ्यूचर में लगाकर आज पर काम कर रहे होते हैं, और फिर ना तो उनका फ्यूचर अच्छा होता है और ना ही आज का काम अच्छा होता है। इसलिए इस चीज को समझिए कि जब भी आप काम कर रहे हैं पूरा ध्यान उस पर लगाने की कोशिश कीजिए। हो सकता है ये मुश्किल हो, लेकिन धीरे धीरे आप ये देखेंगे कि प्रेजेंट मोमेंट में रहना आपके लिए आसान बनता जाएगा, और फ्यूचर से और पास्ट से अपना ध्यान हटाना आपके लिए बहुत आसान बन जाएगा। आप ये चीज ट्राई कर सकते हैं कि जब भी आप खाना खाएं, अपना मोबाइल फोन अपने आप से दूर कर दीजिए। अपने खाने के टेस्ट पर, टेक्सचर पर, उसकी खुशबू पर अपना ध्यान लगाइए। इस तरह से आप देखेंगे कि आप उसी मोमेंट पे अपना पूरा ध्यान लगा रहे हैं। जब आप किसी से बात करते हैं तो पूरे ध्यान से उनकी बातों को सुनिए, और ये सोचिए कि आपको क्या अगली ऐसी बात करनी है जिससे सामने वाले को अच्छा महसूस हो। ये छोटी छोटी मूवमेंट्स में जो आप डिफरेंस लाएंगे वो आपके पूरे दिन को चेंज कर देगा। मेटाफिजिक्स का अल्टीमेट लेसन यही है कि आप अपनी रियलिटी को चेंज कर सकते हैं। आप अपनी रियलिटी को अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। आपके थॉट्स, आपकी बिलीफ और आपकी एनर्जी आपके एक्सपीरियंस बनाते हैं। जब आप ये समझ जाएंगे तो आप एक विक्टिम की तरह बिहेव करना बंद कर देंगे, क्योंकि जो भी आपके साथ हो रहा है वो आपके ही एक्शंस और आपके ही बिलीव्स का रिजल्ट है, आपकी एनर्जी का रिजल्ट है। जैसा आप सोचते हैं उसका ही रिजल्ट है। इसलिए एक विक्टिम की तरह सोचने के बजाय इस तरह से सोचिए कि आप अपनी लाइफ को खुद बना सकते हैं। तो आज से इस चीज को शुरू कीजिए, और आप देखेंगे कि कुछ ही महीनों में आप अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा डिफरेंस देखेंगे। हाँ, ये आसान नहीं है और आपको बहुत बार इस चीज पे डाउट भी होगा। बस एक चीज कीजिए कि ये सोचिए कि मेरे लिए क्या चीज अच्छी है और क्या चीज़ बुरी है। क्या मेरे लिए नेगेटिव सोचना अच्छा है या फिर मेरे लिए नेगेटिव सोचना बुरा है। एक डिसीजन लीजिए। हर चीज़ में अपने आप को एक चॉइस दीजिए, मेरे लिए क्या ये सही है, क्या ये गलत है। धीरे धीरे आप सही एक्शंस लेना शुरू कर दोगे, और आप अपनी एनर्जी को पॉजिटिव जगह पर, पॉजिटिव कंटेंट पर, पॉजिटिव लोगों के बीच, पॉजिटिव एनवायरनमेंट में लगाना शुरू कीजिए। और इस चीज़ का रिजल्ट भी आपको देखने को मिलेगा। इनका रिजल्ट देखने में आपको थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। और एक चीज हमेशा याद रखिए, आप जितना अपने आप को पावरफुल मानते हैं आप उससे बहुत ज्यादा पावरफुल है। बस आपको इस बात की अभी रियलाइजेशन नहीं है। इसलिए जो भी आपकी पावर है, जो आपकी एनर्जी है, उस चीज को बहुत ही समझदारी से यूज कीजिए। और एक चीज याद रखिए, ये कोई रैंडमली आइडियाज नहीं है। इन चीजों को आप अपनी लाइफ में जब धीरे धीरे यूज करेंगे तो आपको
अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा रिजल्ट देखने को मिलेगा। बस विश्वास रखकर इन चीज़ों को ट्राई कीजिए कुछ ही महीनों के लिए। इसमें आपका घाटा नहीं होगा, ना तो इसमें आपके कोई पैसे लग रहे हैं, ना ही इस वजह से आपका कोई टाइम वेस्ट होगा। बस आप अपने अंदर एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना।